नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, अ व्हेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग टू ऑल. वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ श्री साई कोचिंग क्लासेस. तुमच्या सगळ्यांचं परत पुनश्च एकदा श्री साई कोचिंग क्लासेसमध्ये मनपूर्वक स्वागत करतो. ज्या होपनी काल तुम्ही टेस्ट दिली ती टेस्ट तुम्ही जबरदस्त सॉल्व केली. जबरदस्त टेस्ट लक्षात ठेवा. बायोलॉजी म्हटलं की त्या ठिकाणी डायग्रामॅटिक पार्टला महत्त्व असते. काही विद्यार्थ्यांनी डायग्राम्स काढलेल्या नाहीत अशा विद्यार्थ्यांना माझी सूचना अशी राहील की बेटा तुम्ही बायोलॉजीचं शिकताय. इफ यू वॉन्ट अ बेटर मार्क्स इन बोर्ड देन यू नीड टू स्केच द डायग्राम. ओके, एंड डोंट स्केच द डायग्राम विथ पेन. वन थिंग अगेन रिमेंबर, आपको पेंसिल से ही डायग्राम स्केच करना है. ये भी बात आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो हमने यहाँ तक अभी जो बोला ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता होना चाहिए. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है आप देख सकते हैं, आज का टॉपिक रूट्स है. रूट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट अंडरग्राउंड मॉर्फोलॉजी. राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट अंडरग्राउंड मॉर्फोलॉजी. व्हॉट इज दिस रे बेटा? इट इज अ रूट. त्याला काय म्हणायचं? रूट म्हणायचं. येते लक्षात? इट इज कॉल्ड ॲज रूट. तुम्ही रूट बघू शकता. यू कॅन ऑब्झर्व द रूट, विच टाइप ऑफ रूट इट इज. रूट्स बघायचं. सो व्हॉट इज रूट? अगेन द पार्ट, रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट. हो की नाही? बरोबर आहे. रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट. रूट काय आहे बेटा? अंडरग्राउंड पार्ट आहे. कशाचा रे बाबा? रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी. ओके, इट इज व्हेरी इंपॉर्टंट. अगेन व्हॉट इज द सेकंड पॉइंट देन? दुसरा पॉइंट काय असेल? तर रूट जो आहे, रूट हेल्प्स इन द फिक्सेशन टू द प्लांट. रूट हेल्प्स इन द फिक्सेशन ऑफ प्लांट. जो कुछ रूट है वो रूट फिक्सेशन करेगा. किसका फिक्सेशन करेगा? प्लांट का करेगा. रूट इज हेल्पफुल और रूट हेल्प्स इन द फिक्सेशन ऑफ, रूट हेल्प्स इन द फिक्सेशन ऑफ, रूट हेल्प्स इन द फिक्सेशन ऑफ व्हॉट? प्लांट बॉडी. ओके, हे तुम्ही म्हणू शकता. पहिला पॉइंट घेतला, एरियल पार्ट आहे का बेटा? तो नाही. इट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट. राइट. सेकंड पार्ट घेतला, इट ॲक्ट्स ॲज द अँकरिंग ऑर्गन और इट विल हेल्प्स. कशामध्ये हेल्प्स करतोय तो? आपल्याला त्या ठिकाणी फिक्सेशनमध्ये मदत करतोय. ठीक आहे, हे महत्त्वाच्या दोन गोष्टी, हे दोन पॉईंट्स तुमच्या डोळ्यासमोर आहेत, याला लक्ष देऊ नका. ओके, नंतरचा जो पॉईंट आहे, रूट जो आहे हा कनेक्शन देतो. रूट जो आहे तो मेकॅनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करतो. इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल सपोर्ट. वो क्या करेगा? मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड करेगा. मैकेनिकल सपोर्ट त्याला उभं राहण्याला सक्षम बनवतं. तुम्हा सगळ्यांना माहिती आहे, जर झाड उभं असेल, इफ एनी प्लांट इज देअर अँड जर त्याचे रूट्स बाहेर आले तर तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की ते झाड खाली कोलमडतं, ते सगळं झाड खाली पडतं. वो जो पेड़ है वो सब नीचे गिरता है अगर उसके रूट उखाड़ लिए गए. राइट. सो रूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. रूट हेल्प्स. रूट का काम क्या है? तो फिक्सेशन करना है. सेकेंड पॉइंट हमने बोला, उसका रूट का काम क्या है? इट प्रोवाइड अ मैकेनिकल सपोर्ट to the stem as well as branches of the plant. अब स्टेम है, ब्रांच है, उतना ही नहीं है, आप सबको पता है. it helps in what? It helps in what? To hold the root. It helps to hold the root along with stem, along with branches, along with flower. Understand or not? So it is very important. ठीक है, ये थे हमारे 3 पॉइंट रूट्स के बारे में. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. सो दिस इज अबाउट द रूट. ओके बेटा, फिक्सेशन एक लक्षात आलं. दुसरं लक्षात ठेवा, इट गिव्स मेकॅनिकल सपोर्ट. तिसरं लक्षात ठेवा, तो अंडरग्राउंड पार्ट आहे. ठीक आहे, मग आता रूटच्या बाबतीत अजून जर बोलायचं झालं, तुमच्या समोर पॉईंट्स येत आहेत, तुम्हा सगळ्यांना ते पॉईंट्स बस व्यवस्थित दिसत असतील, बघून घ्या. रूट्स जर तुम्ही बघत असाल तर रूट्सवरती आपल्याला त्या ठिकाणी रूट हेअर दिसतात. मग रूटची डेव्हलपमेंट कुठे आहे? रूट काय आहे? तर रूट शोज अ प्रेझेन्स ऑफ रूट हेअर. लक्षात ठेव बेटा तू. रूट शोज प्रेझेन्स ऑफ रूट हेअर. रूट शोज प्रेझेन्स ऑफ रूट हेअर म्हणजेच काय? त्या ठिकाणी जे बारीक बारीक तुम्हाला केस दिसत आहेत, त्या रूटवरचे जे काही छोटे 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 पार्ट आहे त्याला रूट हेअर्स असं म्हणत असतात. लक्षात ठेवा. नीटमध्ये प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू ॲब्झॉर्ब द वॉटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. जमीन में से पानी और मिनरल जो है वो खींचने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो आप डायरेक्टली बोलोगे रूट्स. नो, इट इज रॉन्ग. रूट हेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. लक्षात ठेवा, रूट हेयर जो है वो रूट हेयर ही क्या काम करता है? वहाँ पे रूट हेयर ही क्या करता है? जल्दी बोलिए.
रूट हेयर ही प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द वॉट, रूट हेयर ही क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है किसका, वाटर का, अलॉन्ग विथ मिनरल्स एंड नाइट्रोजनियस कंपाउंड, उस दिन हमने बोल दिए थे, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप सबको पता है। अब जो रूट है वो जमीन के अंदर है, फिक्सेशन करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, उसके ऊपर रूट के हेयर होते हैं। उसका काम जमीन में से पानी, मिनरल को निकालना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब बात करेंगे हम आगे की। तो रूट इज नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, वो भी याद रखना है आपको। रूट इज द नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ प्लांट, लक्ष देऊ नाही करे बेटा। रूट इज द नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, रूट कसा आहे, नॉन ग्रीन पार्ट आहे, नॉन ग्रीन पार्ट आहे। रूट डज नॉट शो नोड एंड इंटरनोड, रूट किसी भी प्रकार का नोड और इंटरनोड दिखाता नाही है। समजलं इथपर्यंत? हे पॉइंट्स तुम्हा सगळ्यांना लक्षात ठेवायचे आहे। येतंय लक्षात? हे झाले तुमचे पॉइंट्स, हे झाले सगळ्यात शॉर्टकट मेथड। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। अगेन रूट के बारे में हम क्या बोलेंगे, हमने रूट के बारे में बोला, पहला अंडरग्राउंड है, बाद में बोला फिक्सेशन का काम करता है, तीसरा पॉइंट बोला, बोलिए मैकेनिकल सपोर्ट का करते हैं, वेरी गुड। चौथा बोला उसके ऊपर रूट के हेयर होते हैं, उसका काम होता है मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। फिर बोला रूट इज द नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट विच डज नॉट शो नोड एंड इंटरनोड। ओके, अब नॉन ग्रीन क्यों है, तो उसके ऊपर, उसके अंदर, सॉरी उसके अंदर बोलिए ना, क्लोरोफिल एब्सेंट है, ठीक है। अब बात करें हम, तो रूट जो है वो ऊपर की तरफ नहीं बढ़ता है, ध्यान से सुनिएगा। रूट ऊपर की तरफ नहीं बढ़ता है, आप सबको पता है, वो जमीन की तरफ मुड़ता है, राइट। वो ऊपर की तरफ नहीं मुड़ता। हमने बोल दिए थे जो कुछ सनलाइट की तरफ माइग्रेट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो कुछ सनलाइट की तरफ माइग्रेट होते हैं उसको पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक बोलते हैं। अरे बोलते हैं कि नहीं, जल्दी से बोलिए, उसको क्या बोलते हैं आप, पॉझिटिव्हली फोटोट्रॉपिक। त्याला तुम्ही काय म्हणत असता, पॉझिटिव्हली फोटोट्रॉपिक म्हणत असता। परंतु रूट तर जमिनीकडे आहे, मग तो निगेटिव्हली फोटोट्रॉपिक आहे, म्हणजे तिकडे जात नाही। इट इज निगेटिव्हली फोटोट्रॉपिक, अंडरस्टँड क्लिअरली, इट इज अ निगेटिव्हली फोटोट्रॉपिक रे बेटा। मग पॉझिटिवली काय असतो, तो तुम्हाला सगळ्यांना माहित है, जिथे पानी, जहाँ पे पानी है वहाँ पे रूट्स होते हैं। आपके घर में अगर बोरवेल होती है या फिर है, अगर आपकी मोटर, आपके घर की मोटर कभी कभार ख़राब होती है और उसको आप, उसमें से आप पाइप जब निकालते हो तब उस पाइप में आपको बहुत सारे रूट्स के हेयर मिलते हैं, राइट। सो दैट इज़ व्हाट, इट इज़ पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। ध्यान से सुनिए, अगर सनलाइट की तरफ माइग्रेशन होता है तो आप बोलोगे पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, लेकिन सनलाइट की तरफ अपना जो कुछ रूट है वो नहीं जाता, तो हम बोलेंगे निगेटिवली फोटोट्रॉपिक, ठीक है। फिर पॉजिटिवली क्या है, तो वो वाटर की तरफ बढ़ता है, दैट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक का, नाही रे बाबा, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। लक्षात येत आहे का, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, हे गोष्टी आपल्या सगळ्यांच्या डोक्यामध्ये गेल्या पाहिजे। तो कसा आहे रे बेटा, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक आहे। ओके, मग जमिनीला काय म्हणतात, भूगोल। मराठीमध्ये शब्द आपण ऐकला भूगोल, भूगोल को आप हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन इंग्लिश वी कॉल्ड इट एज जियोग्राफी। जियो फॉर जमीन, जमीन की तरफ भी उसकी माइग्रेशन होती है, सो इट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। सो 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है, रूट्स आर निगेटिवली फोटोट्रॉपिक, रूट्स आर निगेटिवली फोटोट्रॉपिक बट पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, दैट इज मूवमेंट ऑफ रूट टुवर्ड्स द वाटर, मूवमेंट ऑफ रूट टुवर्ड्स द वाटर कॉल्ड एज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। लक्षात येत आहे का? मग जमिनीकडे वाढते त्याला काय म्हणतो आपण, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। द मूवमेंट ऑफ रूट टुवर्ड्स द सॉइल, याद रखिए, द मूवमेंट ऑफ रूट टुवर्ड्स द सॉइल कॉल्ड ॲज पॉझिटिव्हली जिओट्रॉपिक। लक्षात आलंच पाहिजे, येत आहे का लक्षात? एवढे सगळे पॉइंट्स तुम्हाला रूटच्या संदर्भात माहिती असलीच पाहिजे, ठीक आहे। हे झाले तुमचे बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट द रूट्स। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट्स आपके नोटबुक में होना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग विद द रूट्स। सो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है क्या? नहीं है। निगेटिवली फोटोट्रॉपिक है, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक है,
पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है। इतने पॉइंट याद रखना है। इट इज़ द नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, इट विल मेकिंग द कनेक्शन बिटवीन द रूट्स एंड स्टेम, दैट मीन्स इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी, राइट। इट विल हेल्प्स इन द फिक्सेशन ऑफ प्लांट बॉडी अंडर द सॉइल, ये भी बात बोलनी है। इट इज़ द अंडरग्राउंड पार्ट, ये भी आपको बोलना है। इसके ऊपर किसी प्रकार का नोड भी नहीं होता और इंटर नोड भी नहीं होता, ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। इज देयर एनी डिफिकल्टी अबाउट द कॉन्सेप्ट्स? नो, दैट इज व्हाट अ रूट, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट इट इज, ओके। सो ये बात आपको रूट के बारे में मालूमात होनी चाहिए। ये थे अपने पॉइंट्स जो हम बोल रहे थे, किसके बारे में है? रूट्स के बारे में है। इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है और कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें पूछ सकते हैं आगे, मैं वो आपको कल बोलूँगा कि कौन से क्वेश्चंस इसके अंदर है, ठीक है ना। तो ये बात आप सबको पता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस की बात हम बाद में करेंगे, वो कल का टॉपिक है, या फिर हम वो लेटर डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, आप सबको पता है। फिर अब बात करेंगे हम जो कुछ प्लांट लेग्यूम देते हैं, शेंग जाला म्हणत असतो अपन मराठी में, फल्ली, मूंगफल्ली जिसको बोलते हैं आप, या फिर कोई भी फल्ली, ठीक है। तो जो कुछ प्लांट है वो अगर शेंग देता है तो उसको आप लेग्यूमिनस बोलते हैं। क्या बोलेंगे आप? लेग्यूमिनस। काय म्हणायचं रे बेटा त्याला? लेग्यूमिनस बोलायचं, लेग्यूमिनस। अंडरस्टँड क्लिअरली? त्याला म्हणायचं लेग्यूमिनस, ओके। सो व्हाट आई वांट टू से, लेग्यूमिनस प्लांट के अगर रूट देखे जाए तो उस रूट के ऊपर बारीक बारीक गठिया होती है, गाठ असते त्या ठिकाणी, त्याला म्हणायचं रूट नोड्यूल। अंडरस्टँड क्लिअरली? द लेग्यूमिनस प्लांट shows the presence of knot like or tumor like structure, knot like, KNOT not, tuber like structure over the roots called as, त्याला काय म्हणायचं रे बेटा? It is called as, yes, त्यालाच म्हणायचं काय? रूटचे नोड्यूल. It is called as what? Root nodule. Understand clearly? So these are the points which is very important for it, okay. सब उसका काम क्या है? It helps in the fixation of nitrogen, वो नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, ठीक है। नाइट्रोजनचं फिक्सेशन म्हणजे काय? तो झाडाला नाइट्रोजन देईल। लक्षात ठेवा, लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर जो कुछ नॉट रहती है उसके अंदर बैक्टीरिया रहते हैं, वो बात अपने को आगे है, मैं आगे बोलूँगा भी। उसका काम है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना, ठीक है। तो इतनी बात आपके दिमाग में आना जरूरी है, ये पॉइंट्स आपके नोटबुक में आना जरूरी है। जो कुछ डायग्राम रूट्स की है वो आपको बताना है। दिस पॉइंट्स आर वेरी सिंपल एंड वेरी इजी पॉइंट्स। सो हम यहाँ पे बायोलॉजी के लेक्चर को एंड करेंगे, यहाँ पे हमारी मॉर्फोलॉजी कंप्लीट ख़त्म होती है। कल से हम इसके ऊपर के कुछ MCQ क्वेश्चन जो है वो लेंगे, फिर बाद में हम नए टॉपिक की तरफ मायग्रेट करेंगे। ये जितके पॉईंट झाले तुझ्या डोक्यात पक्के बसलेच पाहिजे। अंडरस्टँड क्लिअरली? सो या ठिकाणी आपण थांबू। थँक्यू व्हेरी मच.